ये पावर ट्रैक ट्रैक्टर 439 DS है, ठीक है। और इसमें एक समस्या आ रहा है इसका हाइड्रोलिक में। हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका हाइड्रोलिक्स चल रहा था, अभी जुताई का सीज़न चल रहा है हम लोग की तरफ में, धान का खेती का जुताई हो रहा है पूरा एकदम धूप के, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम चलते चलते आया, पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग उठ भी रहा था और डाउन भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन एकदम से इसमें क्या हुआ, इसका हाइड्रोलिक्स उठना, लिफ्टिंग पोजीशन बंद हो गया। यानी कि इसका जो ये मेन कंट्रोल लीवर है इससे भी नहीं, और ये सिलेक्शन लीवर से, कोई लीवर से भी अगर हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये नहीं उठ रहा है, ठीक है। तो नहीं उठने का इसका मेन वजह क्या है, पहले भी वीडियो जो हमने बनाया उसमें आप लोग को बताया था कि एक छोटा सा प्रॉब्लम भी होगा तो हाइड्रोलिक्स को काम करने में रुकावट डाल सकता है, बाधा डाल सकता है। छोटा सा नुक्स, अगर हाइड्रोलिक्स लीकेज लीवर का एक छोटा पिन भी निकलेगा तो इसका हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं होगा। दूसरा नंबर, अगर इसका फिल्टर भी चौक होगा, आयल यानी कि पूरा सक्शन नहीं कर पाएगा, पूरा सिस्टम तक आयल इसका जितना मिलना चाहिए लुब्रिकेट उतना नहीं मिल पाएगा, तो भी प्रेशर नहीं बनेगा, तो हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं होगा। तो उसमें अगर पाइपलाइन में एयर भी आ जाता है, एयर, तो उससे भी आपका हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं होगा। ये तो बाहर का हुआ हाइड्रोलिक्स फिल्टर और इसका एयर, ये तो बाहर का सिस्टम हुआ। इस ट्रैक्टर का भी 4 या 5 हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज हो चुका है। अगर हाइड्रोलिक्स नहीं उठता है तो किसान तो इतना जानते ही हैं, या कोई मैकेनिक को फ़ोन किए तो भी बता देते हैं कि उसका हाइड्रोलिक्स फिल्टर एक बार आप चेंज करके देखिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स फिल्टर तो रनिंग आइटम है, बाहर का है, वो आप भी चेंज कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर का भी 4 बार 5 बार इसका हाइड्रोलिक्स फिल्टर चेंज हुआ है। लेकिन इसमें समस्या है क्या कि इसका बिल्कुल ही एकदम से भी हल्का भी इसका हाइड्रोलिक्स आर्म नहीं हिलता है ऊपर उठने के लिए, हाइड्रोलिक्स मेन कंट्रोल लीवर अप करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह का इसमें क्या समस्या है, इसका पहले भी हमने एक वीडियो डाला है। तो इस तरह का समस्या आने का मेन वजह होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर का मेन स्पूल का अटक जाना है, फंस जाना है, ठीक है। और वो अटकता क्यों है, वो अटकने का मेन वजह है इसका गियर आयल, यानी कि आयल में गंदगी, डस्ट होना, एमरी होना। जो जितने भी गियर सिस्टम चलता है तो होता है क्या कि इसमें एमरी आ जाता है, और एमरी आकर क्या होता है कि इसका हाइड्रोलिक्स आयल में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, घुल मिल जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि फिल्टर को बार बार चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एमरी आता है वो एमरी क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट में किसी तरह से चला जाता है, और जाने के बाद उसको स्पूल वाल्व को, मेन कंट्रोल वाल्व को डिस्टर्ब करता है, तो वो अटकना शुरू हो जाता है। और जब अटकने लगा तो इसका तेल जैसे ही सिस्टम में जाता है, और सिस्टम में जाने के बाद वो रेम सिलेंडर में न जाकर सीधा वो सम्प में चला जाता है। तो आप कहेंगे कि अगर इसका गियर ऑयल में डस्ट हो जाता है, एमरी हो जाता है, तो फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर तो लगा हुआ है। फिल्टर का तो काम है तेल को फिल्टर करना, उसका गंदगी को साफ़ करना और अच्छे तेल को डिस्ट्रीब्यूटर में भेजना। लेकिन फिल्टर फिर किस लिए है, तो ऐसा नहीं है, फिल्टर तो साफ़ करता है आयल को, ठीक है, एमरी को हटाता है और साफ़ तेल को सिस्टम में भेजता है, ये तो बात सही है। लेकिन ज़्यादा अगर आयल में, लिमिट से ज़्यादा अगर ओवर अगर आयल में गंदगी हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा, एमरी हो जाएगा, तो वो भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि फिल्टर भी एक समय में ज़्यादा एमरी रहेगा तो बार बार वो चौक होगा, जाम होगा, और जाम होने लगेगा। उसके बाद जब जाम हो जाएगा तो कुछ न कुछ एमरी, जब फिल्टर में एमरी ओवर हो जाएगा तो वो एमरी को फिल्टर नहीं कर पाएगा, तेल को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगा, एमरी को नहीं रोक पाएगा, और फिल्टर से होते हुए कुछ न कुछ सिस्टम में चला जाता है। तो इसका इस तरह का स्पूल वाल्व फंसने का, अटकने का मेन कारण है इसका डस्ट, आयल में इसका डस्ट है, ये इसका पहचान है। अगर किसी तरह भी कोई भी ट्रैक्टर हो, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर में स्पूल वाल्व अटकने का परेशानी आता है तो उसमें क्या है, उसका संकेत बताता है कि इसका आयल में कहीं ना कहीं डस्ट ज़्यादा है, इसी के कारण से इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो कंपनी तो बताती है आयल को 9 से 1200 घंटा में चेंज करने के लिए, ठीक है, लेकिन 9 से 1200 घंटा में चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हम भी समझते हैं बात को, महंगा पड़ता है इसलिए। और 37 लीटर 40 लीटर के आसपास इसका आयल का लेवल भी रहता है, तो उसमें थोड़ा कॉस्टली और महंगा पड़ता है किसानों को। लेकिन इतना होना चाहिए कि 1200 घंटा में नहीं तो 2000 घंटा में तो चेंज कर सकते हैं, 3000 घंटा में भी चेंज कर सकते हैं, 4000 घंटा तक भी चला के तो आयल को पूरा अच्छे से सफाई करके इसका सब को और दूसरा आयल डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसान करते क्या है कि जब भी इसमें आयल कमा, आयल का लेवल जब कम हुआ तो लाए 5 लीटर 10 लीटर और उसी में डाल दिए, फिर जब कमा उसी में डाल दिए। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक ट्रैक्टर चल रहा है, जब तक उसमें आयल के कारण डिस्ट्रीब्यूटर में प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक किसान भाई नहीं बदल पाएंगे, और नहीं बदलते हैं। कितना तो ऐसा भी ट्रैक्टर हम देखे हैं कि उसमें 10 साल हो गया अभी तक आयल नहीं बदले हैं, और वही आयल को ला के डालते रहते हैं। और पूछिए तो बताएंगे क्या किसान भाई, आयल तो डाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है,
बस 10 दिन आयल हुआ है डाला हुआ, लेकिन डाले हैं भैया, लेकिन पूरा का पूरा इसका आयल आप कब चेंज किए हैं, जो कि कंपनी बताता है 9 से 1200 घंटा में चेंज करना। आप चलाए कितना 5000 4000 4500 घंटा चलाए और उसके बाद भी इसका पूरा आयल आप चेंज नहीं किए, उसी में डाल दिए। यहाँ तक कि अगर इसका हाइड्रोलिक्स पाइप फाड़ दिया पूरा ही तेल फेंक देता है, 10 लीटर भी बच गया इसमें तो भी वो ऑयल को निकाल कर पूरा चेंज नहीं करेंगे। और 10 लीटर या 5 लीटर भी है तो भी 5 लीटर को रहने देंगे और बाकी उसमें लाकर 30 लीटर या 35 लीटर जितना कम आ उतना डालेंगे। इससे क्या फ़ायदा है? तो सबसे बड़ा हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम आने का, समस्या आने का मुख्य रीज़न है ऑयल में एमरी होना। और ऑयल को अगर आप जब तक चेंज नहीं करेंगे तो हम जैसा मैकेनिक क्या करेगा, आएगा हाइड्रोलिक्स खोलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर को खोल के साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद में चल देंगे। और इसका क्या गारंटी है? फिर डिस्ट्रीब्यूटर में आएगा ऑयल से होते हुए एमरी और फिर वही समस्या होगा, तो फिर कहेंगे कि फिर वही प्रॉब्लम है। तो भैया जब तक आप ऑयल को चेंज नहीं करेंगे, इसका मेन वजह और मेन बीमारी तक हमें जाना है, ये प्रॉब्लम आता क्यों है। इसका प्रॉब्लम आने का मुख्य रीज़न है इसका ऑयल में एमरी होना, तो ऑयल को चेंज करना होगा। अगर ऐसे कंडीशन रहता है और आप ऑयल को चेंज नहीं करते हैं और बार बार डिस्ट्रीब्यूटर को सफाई करवाते हैं मैकेनिक से और साफ़ कर करके लगाते हैं, तो 2 से 3 से 4 बार ऐसा समस्या आता है स्पूल वाल्व अटकने का, तो समझिए कि आपका मेन डिस्ट्रीब्यूटर भी रिजेक्ट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा और पूरा डिस्ट्रीब्यूटर 8000 10,000 रुपया का लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अगर ऐसा समस्या आता है तो उसमें ये संकेत होना चाहिए और समझना चाहिए कि हमको ऑयल को चेंज करना है। और ऑयल जब आप चेंज करेंगे तभी डिस्ट्रीब्यूटर को साफ़ करेंगे तो अच्छा है, और हाइड्रोलिक्स फिल्टर को भी चेंज करेंगे तभी अच्छा है। आप हाइड्रोलिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर को सफाई करा लिए, ऑयल में गंदगी रह ही गया, जो मेन हाइड्रोलिक्स का प्रॉब्लम होने का जो मेन वजह था वो तो रह ही गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर साफ़ कराने से क्या होगा? साफ़ कराना है ऑयल का चेम्बर और ऑयल चेंज करना है और साफ़ कराना है डिस्ट्रीब्यूटर, तो उससे क्या होगा? फिर से एमरी आएगा, फिर वही समस्या आएगा। तो आप करते रहो। और मैकेनिक क्या करेगा? मैकेनिक तो खोलेगा, अपना पैसा लेगा और उसके बाद थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा काम करने लगा, फिर एमरी जाएगा, फिर वही समस्या। और इस प्रॉब्लम का एक और वीडियो भी पहले हमने बनाया था, उसका कैसे हम स्पूल वाल्व डिस्ट्रीब्यूटर को सेट किया है और कैसे उसका सफाई किया है, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। और ये वीडियो के लास्ट में स्क्रीन लगा दूंगा, ये वीडियो के लास्ट में आपको एक थंबनेल शो होगा, और थंबनेल पर भी क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले करते क्या है, इसका हाइड्रोलिक्स को खोल लेते हैं। ठीक है, और इसका वीडियो इसी कंटेंट पर एक पहले भी डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी सीजन का समय चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम जल्दी से पहले इसका हाइड्रोलिक्स को डाउन ही कर लेते हैं। और डाउन करने के बाद इसका मेन स्पूल वाल्व को साफ़ करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद असेंबल कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर हम इसका कंडीशन दिखाएंगे कि हाइड्रोलिक्स कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका वीडियो पहले से भी डाला हुआ है, हम समय नहीं लेंगे, फिर से वो वीडियो को आप लोग अगर देखना चाहते हैं किस तरह से साफ़ सफाई करना है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। ठीक है, तो जल्दी हम इससे पहले इसका हाउजिंग को डाउन ही कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे असेंबल कर लेंगे। असेंबल करने के बाद और फिर हम इसे स्टार्ट करके एक बार आप इसका हमने हाइड्रोलिक्स हाउजिंग पूरा असेंबल को उतार लिए हैं, डाउन कर लिए हैं। ठीक है, और इसका देख सकते हैं गियर ऑयल भी पूरा हम बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि इसका गियर ऑयल में पहले ही बताया कि डस्ट था, एमरी था, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था और इसी के कारण से ऐसा प्रॉब्लम आता भी है। ठीक है, चाहे कोई भी ट्रैक्टर हो। तो इसका पूरा ऑयल को बाहर निकाल लिए हैं, ड्रेन कर लिए हैं और उसके बाद में इसका हाउजिंग को पूरा साफ़ सफाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं इसका हम पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम को बाहर और इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बाहर निकाल लिए हैं और इसका अच्छे से स्पूल वाल्व जो ये कंट्रोल वाल्व है इसे सफाई भी किया है। ठीक है, इसे एमरी पेपर 320 नंबर, ये जो एमरी पेपर है देख रहे हैं, इससे एमरी पेपर से अच्छे से डीजल के साथ इसका पॉलिश को हमने फ्रेश कर लिया है। ठीक है, और ऐसा ये पहला बार इस ट्रैक्टर में आया है तो इसीलिए हमने इसे सफाई भी कर दिया कि अगर सफाई करने से इसका काम हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादातर चांस है कि हो ही जाएगा। ठीक है, और बार बार अगर इस तरह से होता है 2 बार 3 बार तब तो समझिए कि इसका फेस में बाबरी आ जाता है, खरोच आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये बार बार फंसने लगता है। बाहर आएगा इतना तो इसका हाइड्रोलिक्स उठा और जब ये हम डाउन करेंगे लीवर से तो ये अंदर जाएगा और अंदर ही जाकर ये अटक जाता है। और फिर जब हम लीवर को उठाने का प्रयास करते हैं तो लीवर तो यहाँ से हट जाता है लेकिन ये अटका हुआ रह जाता है। ठीक है, जिसके कारण से इसका तेल सीधा संप में जाते रहता है। ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से सफाई कर लिए हैं, अब इसे असेंबल कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अभी हमने इसे सफाई तो कर ही लिया है, अब इसमें हमें सारे इसका वाल्व को असेंबल करना है। ठीक है, इसका साफ़ सफाई का मेन ध्यान रखना है मुख्य रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका
ये चेक वाल्व को लगा लेते हैं। और इसका ओरिंग जो भी है सील वो भी हम चेंज किए हैं, जैसा कि देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर और इसका प्राइस भी दिखाई देता होगा आप लोग को, ठीक है। तो इसे हमने नया वाला इसमें ऐड कर लिए हैं सील को, ठीक है। ये चेक वाल्व में भी और ये लॉक वाल्व में भी, ठीक है। और इसका सील भी अलग अलग रख लिए हैं। तो सबसे पहले अब हम इसे चेक वाल्व को ही सेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, ये हॉल में चेक वाल्व लगेगा, तो इसके लिए सबसे पहले ये सील को लगा लेना है। इस सील को लगा लेंगे सबसे पहले अंदर में, इस तरह से बैठा लेंगे। तो ये देख सकते हैं पूरी तरह से बैठ गया है सील। और इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये चेक वाल्व को इस तरह से आराम से बैठा देंगे, पुश कर देंगे, बैठ गया। और उसके बाद में लॉक वाल्व को लगाएंगे। तो लॉक वाल्व को लगाने के लिए सबसे पहले हम ये इसमें दो तरह का ये लॉक वाल्व है, दो वाल्व है। तो इसमें एक देख सकते हैं, इसमें बॉल बैठता है एक, इस तरह से बॉल सीट पे बैठता है। तो इसको पहले लगाएंगे क्योंकि इसके नीचे रहना चाहिए, सबसे डाउन में रहना चाहिए। और इसके ऊपर में ये रहेगा, इसमें बड़ा हॉल है, ये देख सकते हैं, ये ऊपर रहेगा इस तरह से। और ये छोटा हॉल वाला दिखाई देता होगा, इस पर बॉल बैठता है, ये नीचे रहेगा, सबसे नीचे। तो इसमें भी सबसे पहले हम ये सील को बैठा लेंगे अंदर में, ये इस तरह से। ये सील भी देख सकते हैं बैठ गया है। और इसके बाद में ये वाल्व को लगा लेंगे सबसे नीचे, ये हॉल वाला, इसमें बॉल बैठता है। ये बैठ गया है। तो ये लॉक वाल्व लगाने के बाद एक ये सील को भी इस तरह से लगा लेना है। ये देख सकते हैं क्या क्या लगा है, इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले फिर से एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन जानकारी कंफर्म होना चाहिए। एक ओरिंग लगा है इसमें लॉक वाल्व में। उसके बाद ये छोटा हॉल वाला ये पिस्टन को डाल लेंगे। उसके बाद में फिर एक ये ओरिंग को डाल लेंगे, देखिए ये ओरिंग को डाल लिए, ठीक है। और उसके बाद में ये बड़ा हॉल वाला ये वाल्व को लगाना है, जिसमें बड़ा हॉल है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से लगाकर और इसे, तो ये इस तरह से कुछ दबाने के बाद ये बैठ जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर में ये देख सकते हैं एक ओरिंग पहले से ही हमने लगा दिया है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं उसका ओरिंग का। ये देख सकते हैं ये ओरिंग इस तरह से ऊपर में बैठा लिए हैं ताकि ऑयल लीकेज ना हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका दो स्प्रिंग है, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये बड़ा वाला सॉफ्ट है और ये छोटा वाला थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो ये हार्ड वाला कहाँ लगेगा, ये चेक वाल्व में लगेगा। यही ध्यान रखना है। इसमें होता है क्या, कन्फ्यूजन होता है ये स्प्रिंग में। तो ये छोटा वाला स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड है इसके अनुकूल, ये बड़ा वाला स्प्रिंग के अनुकूल ये छोटा वाला हार्ड ज़्यादा है। और छोटा वाला के अनुकूल ये बड़ा वाला सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं। बड़ा तो है लेकिन सॉफ्ट है, ये छोटा है लेकिन ये हार्ड है। तो एक हार्ड वाला छोटा वाला स्प्रिंग चेक वाल्व में लगाना है और ये बड़ा वाला लॉक वाल्व में। तो चेक वाल्व में लगाने के पहले एक ये बॉल को डाल लेंगे, स्टील बॉल, ये इस तरह से डाल लिए। और ये छोटा वाला स्प्रिंग डाल लेना है, ये इस तरह से लगा लिए, ठीक है। अब इसमें भी लॉक वाल्व में भी क्या करना है, ये बॉल और ये पिस्टन ये दोनों लॉक वाल्व में लगेगा। तो इसको भी हम इस तरह से ये बॉल को देखिए लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये ऊपर से पिस्टन लगा देंगे। ये थोड़ा सा इसे ऑयल लगा लेंगे और ये इस तरह से आराम से बिल्कुल सीध में जाता है, ठीक है। देखिए चला गया, तो बिल्कुल में सीध में चला गया बॉल लगाने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद में ये बड़ा वाला स्प्रिंग को हम लॉक वाल्व में इस तरह से लगा देंगे। बॉल भी लगा दिए, इसका पिस्टन भी लगा दिए और ये भी लगा दिए। इसका इस घाट में एक सील, ये सील को लगा लेंगे, ठीक है।
और उसके बाद में एक और सील इस जगह में बैठा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद में प्लेट लगा लेंगे। ठीक है, और ये प्लेट को असेंबल करने से पहले ध्यान देना है कि इसका ये 2 स्प्रिंग है, चेक वाल्व का, लॉक वाल्व का। ये प्लेट में 2 घाट बना हुआ है, ये देख सकते हैं। ये दोनों घाट में ही इसका स्प्रिंग बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से देखते हुए और इसमें बैठा लेंगे आराम से, और इस तरह से बैठा लेंगे। ठीक है, और ये बैठाने के बाद ये एक स्क्रू को बीच में, इसका स्क्रू ड्राइव से इसे फंसा लेंगे पहले। ठीक है, इस तरह से फंसा लेंगे, हल्का सा फंसाएंगे, पूरा नहीं, टाइट नहीं करना अभी। ठीक है, और एक बार इसे कन्फर्म भी हो लेंगे देख के कि जो हमने इसका प्लेट में जो स्प्रिंग को बैठाया है उसका घाट में, वो सही से बैठा है या नहीं, इधर उधर तो नहीं है। तो ये देख सकते हैं शायद आपको वीडियो में अगर नज़र आए तो। ठीक है, तो इस तरह से बैठाने के बाद अब इसे मिडिल वाला टाइट करना है, हल्का सा, फुल टाइट नहीं करना, नहीं तो फिर बाकी का स्क्रू इसमें नहीं आ पाएगा, प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से इसे भी अब सारे 5 स्क्रू को लगा लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइव से। ठीक है, इसका वाल्व का सेटिंग इसी तरह से करना होता है, और बाकी इसका प्रेशर रिलीफ वाल्व को हमने नहीं खोला था। ठीक है, ये देख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसको हमें केवल सफाई ही करना था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो था नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, इसमें ज़्यादातर जो डस्ट आया था उसी के कारण से ये वाल्व को खोलना भी पड़ा। तो इसका प्रेशर रिलीफ वाल्व को नहीं खोले थे। ठीक है, और इसका सारा स्क्रू को टाइट कर लेना इस तरह से। और स्क्रू से टाइट करने के बाद इसका हैमर से हल्का हल्का इसे इस तरह से छोटा सा इसे छेनी से इसे भी हल्का हल्का चोट दे देंगे ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट टाइट हो सके। ठीक है, इस तरह से। और अब इसके बाद में हम इसका मेन कंट्रोल वाल्व को लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले ऑयल लगा लेंगे, इसे ऑयल से लुब्रिकेशन कर लेंगे इस तरह से, और इसमें एकदम से ये फ्री जाना चाहिए, जैसा कि पहले ही हमने दिखाया था। इस तरह से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ये इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, और इस तरह से लगाने के बाद इसका 2 स्प्रिंग, ये दोनों को इस तरह से भी एक छोटा होल में और एक बड़ा होल में लगा लेंगे, और उसके बाद इसका ये बोल्ट को लगाकर और इसे इस तरह से टाइट कर लेंगे। ठीक है, हाथों से इसको फुल टाइट कर लेना है। पूरी तरह से टाइट तो हो गया है। अब इसे देख सकते हैं, इसका जो मेन कंट्रोल वाल्व है ये किस तरह से काम करता है, ये देख सकते हैं पूरा स्मूथली ये बाहर आ रहा है। तो इस तरह से इसका ये काम करना चाहिए मेन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, ये तो ट्रॉली का है, तो ये भी ठीक है। तो ये इसका सेटिंग है डिस्ट्रीब्यूटर का वाल्व का। ठीक है, और बाकी का काम जो बचा है इसे हमें हाउसिंग में असेंबल करना है। ठीक है, इसके बाद इसे हम हाउसिंग में असेंबल कर लेते हैं, और उसके बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे तो इसका कंडीशन भी दिखाएंगे कि इसका कैसा, इसका हाइड्रोलिक से भी कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल एकदम नया की तरह काम करेगा। तो इसी तरह से इसका जो सेटिंग है डिस्ट्रीब्यूटर का सेटिंग किया जाता है। तो तब तक अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को असेंबल कर लेते हैं हाउसिंग में, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, और उसके बाद पूरी तरह से हाउसिंग को भी असेंबल करके काम कंप्लीट करके ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो ये 439 DS जो पावर ट्रक है, जिसका हमने पहले जो समस्या बताया था कि इसका हाइड्रोलिक्स में समस्या है, प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम था वो भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम यही था कि इसका हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं हो रहा था। एकदम से ट्रैक्टर चल रहा था, जुताई का काम हो रहा था, और एकदम से एक बैक ऑटोमेटिक काम करना, लिफ्टिंग करना, हाइड्रोलिक सिस्टम बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था उसके बारे में, उसका समाधान के बारे में भी आप लोगों को पहले ही हम बताया था कि इस तरह का जब भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका मेन वजह क्या है,
उसका स्पूल वाल्व अटकने का, मेन कंट्रोल वाल्व अटकने का मेन वजह क्या है? मेन वजह है कि उसका ऑयल में कहीं ना कहीं एमरी या डस्ट ज़्यादा मात्रा में है, या ज़्यादा दिन तक आप ऑयल को यूज किए हैं, ठीक है। और अगर आप ऑयल को चेंज भी किए तो इसका चेंबर को, इसका सम्प को पूरी तरह से आप सफाई नहीं करवा पाए, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है कि एमरी इसका सम्प में नीचे बैठा रहता है, ऊपर से नया ऑयल सीधा डाल देते हैं। डालने के कारण क्या होता है कि वो एमरी पूरा घुल मिल जाता है, जो हमने नया ऑयल को डाला उसमें, तो फिर नया और पुराना बराबर ही हो जाता है। नया डालें या पुराना डालें, अगर आप इसका जब तक हाउजिंग को अच्छे से सम्प को सफाई नहीं करते हैं तो नया डालने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। और यही चीज़ इसमें हुआ था। 2 मंथ पहले इसका गियर ऑयल पूरा 37 लीटर चेंज हुआ था, ठीक है। लेकिन गलती मिस्टेक कहाँ पे हुआ कि इसका ये खुद ही ऑयल को चेंज किए और मैकेनिक से अच्छे से ले जाकर इसको साफ़ सफाई नहीं करवा पाए। मिस्टेक यहीं पे हुआ, ठीक है, जिसके कारण से इसका एमरी पूरा का पूरा एमरी इसका सब में रह गया, उसमें वो सारा एमरी मिल घुल गया, जिसके कारण से वो भी डस्टिंग हो गया। और डस्टिंग होने के कारण से क्या हुआ कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में पूरी तरह से इसमें एमरी जाने लगा, और एमरी जाने के कारण से इसमें इस तरह का स्पूल वाल्व अटकने का प्रॉब्लम आया। तो मेन स्पूल वाल्व अटकने का रीज़न यही है कि उसका संकेत है, जब भी अगर स्पूल वाल्व मेन कंट्रोल वाल्व अटकता है, चाहे कोई भी ट्रैक्टर हो, तो उसका संकेत यही बताता है कि आपका ऑयल में ज़्यादा से ज़्यादा कचरा है, एमरी है, ठीक है। तो अभी हमने इसे क्या किया कि इसका ऑयल को बाहर निकाल कर, इतना जल्दी तो ऑयल पॉसिबल नहीं है कि चेंज हो पाएगा, तो इसका ऑयल को निकाल कर और अच्छे से फिल्टर करके और उसको डाला, और डालने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दिया है, और इसके बाद इसे असेंबल कर दिया, ठीक है। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका कंडीशन को दिखाते हैं। अभी बिल्कुल एकदम नया जैसा, जैसे ही हम हाइड्रोलिक्स लीवर को उठाने के लिए तैयारी करते हैं, रेडी करते हैं, वैसे ही उठने के लिए भी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये हाइड्रोलिक्स आर्मों को आप लोग देखिएगा, और हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आप लोग को दिखाते हैं इसका कंडीशन। और थोड़ा पीछे हो जाएगा, वो दिखाइएगा, और पीछे हो जाइए। और अब ये ड्राफ्ट लीवर को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। ड्राफ्ट मोड में किस तरह से काम करता है स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि देख सकते हैं, जितना स्टेप हम ये लीवर को बढ़ाएंगे उतना स्टेप बाय स्टेप उठेगा। तो आपने देखा है कि इसका बिल्कुल एकदम नया सेटिंग जैसा स्टेप बाय स्टेप, अगर ड्राफ्ट लीवर को हम पीछे की तरफ करके, ये मेन कंट्रोल लीवर से सिलेक्शन लीवर को पीछे करके और मेन कंट्रोल लीवर को स्टेप बाय स्टेप भी उठाया, उस तरह से भी अच्छा सेटिंग काम किया। स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलिक्स उठा और गिरा, ठीक है। और ये ड्राफ्ट लीवर को इस मोड में रख के हाइड्रोलिक्स मेन कंट्रोल लीवर से भी उठाया, तो वो भी परफेक्ट एकदम सही। जैसे ही हम ये मेन कंट्रोल लीवर को उठाने का प्रयास करते हैं, इसके साथ साथ सेम एकदम से हाइड्रोलिक्स आर्म उठना भी रेडी हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें इसका ड्राइवर सीट को लगाना है। तो जो मेन वजह था इसका हाइड्रोलिक्स नहीं उठने का,
और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग था वो भी वीडियो में आप लोगों ने देखा, और इसका जो सोल्यूशन था मेन कहाँ से बीमारी था वो भी हमने बताया। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो अभी आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।